दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता, जिसने एक साल में निवेशकों का 24% हिस्सा डुबा दिया, उसने बेहद ही हैरान करने वाले नतीजे पेश किए हैं। वेदांता ने दूसरी तिमाही में बेहद कमजोर नतीजे जारी किए हैं। कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। सोमवार को वेदांता का शेयर फुल फोकस में रहेगा। अब कैसे आए हैं नतीजे और क्यों कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। असल में वेदांता मुनाफे से घाटे में आ गई है। इस साल दूसरी तिमाही में कंपनी को 1783 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 2687 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। वहीं कंपनी की आय भी 6.3% बढ़ी है। वेदांता की आय 36,654 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,945 करोड़ रुपए हो गई है। अब आइए एबिट यानी कामकाजी मुनाफे पर। वेदांता का एबिट 49.1% बढ़ गया है, यानी एबिटा 7,699 करोड़ से बढ़कर 11,489 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कंपनी की मार्जिन में भी सुधार आया है। मार्जिन 21% से बढ़कर 29.47% हो गया है। कंपनी के लिए कच्चे माल और दूसरे सभी लागत में भी इजाफा हुआ है। बिजली और ईंधन पर साल दर साल खर्च 28.6% बढ़कर 5,856 करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ ही कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी का भी विस्तार यानी एक्सपेंशन करेगी। वेदांता अपनी सब्सिडरी फेरो एलॉयज कॉर्प के लिए 2,650 करोड़ रुपए के विस्तार का प्लान बना रही है। इससे कंपनी की क्षमता 150 KTPA से बढ़कर 450 KTPA हो जाएगी और ये प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि वेदांता को क्यों घाटा हुआ है, तो चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। दरअसल कंपनी को नए टैक्स रिजीम के कारण 6,128 करोड़ रुपए का टैक्स देना पड़ा था। इस एक्सेप्शनल टैक्स के कारण एबिट में जबरदस्त उछाल के बावजूद कंपनी को घाटा हुआ है। अब आइए दूसरे खबर पर। वेदांता ग्रुप 18 से 20% के बीच ब्याज दर के साथ $1.25 बिलियन का प्राइवेट लोन जुटाने के लिए बातचीत कर रही है। अब किन किन लोगों से बातचीत चल रही है, उनके नाम जान लीजिए। सरबरस कैपिटल मैनेजमेंट एलपी, डेविडसन कैम्पलर कैपिटल मैनेजमेंट एलपी, वर्डे पार्टनर्स इंक और आईरिस एसएसजी कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड से बात चल रही है। बता दें, अगले साल तक अनिल अग्रवाल की कंपनी का लगभग $2 अरब का कर्ज मैच्योर होने वाला है। इसलिए कंपनी लगातार अपने कर्ज जुटाने का प्लान बना रही है। अब जाते जाते वेदांता के शेयरों का क्या हालचाल है, ये भी जान लीजिए। बीते शुक्रवार को वेदांता का शेयर 1.33% की बढ़त के साथ 232.20 रुपए पर क्लोज हुआ था। एक महीने में इसने 5% का रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने में इसने आम निवेशकों को 15% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं एक साल में इसने लोगों को 24% का नेगेटिव रिटर्न दिया। इसका 52 वीक हाई 340.75 रुपए है। वहीं इसका 52 वीक लो 208 रुपए है। वेदांता का मार्केट कैप 86,517 करोड़ रुपए है। अब हमने आपको इस शेयर से जुड़ी तमाम बातों से आपको अवगत करा दिया है। अगर आपको भी इस शेयर में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।